मुंबई की हलचल भरी जिंदगी में जीवन एक अराजकता और व्यवस्था का नृत्य था। इस शोरगुल के बीच इंस्पेक्टर अर्जुन प्रताप सिंह न्याय का प्रतीक थे। अपनी तीव्र बुद्धि और अद्वितीय बहादुरी के लिए जाने जाने वाले अर्जुन पुलिस बल में एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनके कार्यालय में सजाई गई प्रशंसाएं और सम्मानों की संख्या उनके समर्पण और कौशल का प्रमाण थी। एक शांत सुबह जब अर्जुन कुछ मामले की फाइलें देख रहे थे, उनका फोन बजा। यह मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम से कॉल थी। दूसरी तरफ एक चिंतित आवाज ने उन्हें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चल रहे एक बैंक डकैती के बारे में सूचित किया। सशस्त्र लुटेरों ने बंधकों को पकड़ रखा था और स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उनका मन सतर्क रहा। उन्हें पता था कि हर सेकंड महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया और बैंक की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर दृश्य भयावह था। क्षेत्र को सील कर दिया गया था और एक भीड़ जमा हो गई थी। उनके चेहरे भय और चिंता से भरे थे। स्वाट टीम तैयार थी और मीडिया पहले से ही लाइव प्रसारण कर रही थी। अर्जुन ने कमान संभाली। उनका पहला कदम जितनी जानकारी हो सके इकट्ठा करना था। उन्होंने बैंक की लैंडलाइन का उपयोग करके लुटेरों के साथ संवाद स्थापित किया। नेता, जिसने अपना नाम विक्रम बताया, एक ठंडा, गणनात्मक व्यक्ति था। उसने भारी फिरौती और देश से बाहर सुरक्षित निकासी की मांग की। बैंक पर हमला करने की किसी भी कोशिश का परिणाम बंधकों की मौत होगी। अर्जुन जानते थे कि सीधी टक्कर से अनावश्यक खून खराबा होगा। उन्हें लुटेरों से आगे सोचना होगा। बैंक के लेआउट और सुरक्षा कैमरों से लुटेरों की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने एक योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने सुनिश्चित किया कि मीडिया को दूर रखा जाए ताकि बंधकों में कोई दहशत न फैले। फिर उन्होंने बैंक के ब्लूप्रिंट मंगवाए। अपने विश्वसनीय सहयोगी इंस्पेक्टर मीरा राव, एक तकनीक प्रेमी अधिकारी की मदद से उन्होंने संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान की। अर्जुन ने मनोवैज्ञानिक युद्ध का सहारा लिया। उन्होंने विक्रम के साथ बातचीत शुरू की, जिससे उसे विश्वास हो गया कि उसकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। इन वार्ताओं के दौरान अर्जुन ने लुटेरों की संख्या और बैंक के भीतर उनकी स्थितियों के बारे में जानकारी निकाली। इस बीच मीरा ने बैंक की सुरक्षा प्रणाली को हैक किया। लुटेरों के आंतरिक संचार को उनकी जानकारी के बिना काट दिया। इससे उनके बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। वे अब अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से समन्वय नहीं कर पा रहे थे। अंधेरे की आड़ में उच्च प्रशिक्षित अधिकारियों की एक टीम ने भूमिगत सीवर प्रणाली के माध्यम से बैंक में प्रवेश किया। वे चुपचाप चले, एक एक करके लुटेरों को निष्क्रिय कर दिया। अर्जुन लगातार टीम के संपर्क में थे। उन्हें बैंक के भूल भुलैया मार्गों के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे थे। बैंक के अंदर तनाव स्पष्ट था। बंधक भयभीत थे, लेकिन इंटरकॉम के माध्यम से अर्जुन की शांत आवाज ने उन्हें आश्वस्त किया कि मदद रास्ते में है। उन्होंने अपनी टीम के आंदोलनों का सावधानीपूर्वक निर्देशन किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई नागरिक घायल न हो। स्थिति अपने चरम पर पहुंच गई जब विक्रम को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने आदमियों को फिर से संगठित करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वे पहले से ही निष्क्रिय कर दिए गए थे। क्रोधित होकर उसने एक बंधक को मारने की धमकी दी। अर्जुन को जल्दी से कार्य करना पड़ा। अचानक हमले का लाभ उठाते हुए अर्जुन की टीम ने अंतिम हमला किया। उन्होंने मुख्य हॉल में धावा बोल दिया, जहां विक्रम बंधकों को पकड़ रहा था। एक त्वरित और सटीक ऑपरेशन में उन्होंने उसे और उसके शेष साथियों को हरा दिया। जैसे ही धूल हटी, बंधकों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। बाहर खड़ी भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट की, अपने नायकों के लिए जयकार कर रहे थे। अर्जुन बाहर आए। उनके चेहरे पर राहत और थकान का मिश्रण था। मीडिया ने साक्षात्कार के लिए शोर मचाया, लेकिन उन्होंने विनम्रता से इनकार कर दिया। बंधकों की भलाई को प्राथमिकता दी। पुलिस स्टेशन में वापस अर्जुन और उनकी टीम का हीरो की तरह स्वागत किया गया। आयुक्त ने उनकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता की सराहना की। अर्जुन हालांकि विनम्र रहे। उन्होंने कहा कि यह टीम का प्रयास था और सच्ची जीत उन जीवनों में निहित थी जो बचाए गए थे। बाद में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयुक्त ने सार्वजनिक रूप से अर्जुन और उनकी टीम की प्रशंसा की। अब अपने परिवारों के साथ सुरक्षित बंधकों ने हार्दिक आभार व्यक्त किया। मुंबई शहर ने राहत की सांस ली।
ये जानते हुए कि उनके पास इंस्पेक्टर अर्जुन जैसे रक्षक हैं। अर्जुन द्वारा बैंक डकैती को संभालने का मामला पुलिस अकादमियों में अध्ययन का विषय बन गया। तनाव के दौरान शांत रहने, रणनीतिक सोचने और मानव जीवन को प्राथमिकता देने की उनकी क्षमता की सराहना की गई। युवा भर्ती उन्हें एक आदर्श के रूप में देखते थे, उनकी बहादुरी और ज्ञान का अनुकरण करने की इच्छा रखते थे। आने वाले दिनों में अर्जुन ने अपने काम को उसी समर्पण के साथ जारी रखा। शहर ने नई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनके जैसे नेताओं के साथ लोगों ने सुरक्षा और आशा की एक नई भावना महसूस की। और इस तरह मुंबई के इतिहास के वार्षिकों में दिन को बचाने वाले उज्जवल दिमाग इंस्पेक्टर अर्जुन प्रताप सिंह की कहानी जीवित रही।